शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर करनाल से। कानून व्यवस्था पर सीएम का सीधा संवाद, प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग सीधा संवाद हुआ। मधुबन पुलिस अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन। एमएचसी, सीआईए इंचार्ज और डीएसपी भी शामिल। कई एसपी और एचपीएस अधिकारी भी मौजूद। 600 से ज्यादा महिला और पुरुष एसएचओ शामिल। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने पर फोकस है। करनाल से बड़ी खबर, कानून व्यवस्था पर सीएम का सीधा संवाद, प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग सीधा संवाद। मधुबन पुलिस अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन। एमएचसी, सीआईए इंचार्ज और डीएसपी भी शामिल। कई एसपी और एचपीएस अधिकारी भी मौजूद। 600 से ज्यादा महिला और पुरुष एसएचओ शामिल। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने पर फोकस। करनाल से बड़ी खबर, कानून व्यवस्था पर सीएम का सीधा संवाद, प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग सीधा संवाद। मधुबन पुलिस अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन। एमएचसी, सीआईए इंचार्ज और डीएसपी भी शामिल। कई एसपी और एचपीएस अधिकारी भी मौजूद। 600 से ज्यादा महिला और पुरुष एसएचओ शामिल। करनाल से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। बड़ी खबर, प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग सीधा संवाद। कानून व्यवस्था पर सीएम का ये सीधा संवाद है। मधुबन पुलिस अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमएचसी, सीआईए इंचार्ज और डीएसपी भी शामिल है इस सीधा संवाद कार्यक्रम में। कई एसपी और एचपीएस अधिकारी भी मौजूद हैं। 600 से ज्यादा महिला और पुरुष एसएचओ शामिल हैं। एक बार फिर बता दें कि कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने पर फोकस है इस सीधा संवाद के जरिए। कानून व्यवस्था पर सीएम का सीधा संवाद, बड़ी खबर करनाल से तस्वीरों के साथ। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने पर इस सीधा संवाद कार्यक्रम में फोकस किया जा रहा है। प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग यह सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मधुबन पुलिस अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमएचसी, सीआईए इंचार्ज और डीएसपी भी शामिल हैं। कई एसपी और एचपीएस अधिकारी यहां मौजूद हैं। 600 से ज्यादा महिला और पुरुष एसएचओ यहां शामिल हैं। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने पर फोकस इस कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। कार्यक्रम से क्या निकलकर सामने आएगा, कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत किए जाने को लेकर यह जानना दिलचस्प है। खाकी संग नायाब संवाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। करनाल से बड़ी खबर। मधुबन पुलिस अकादमी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खाकी संग नायाब संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 600 से ज्यादा पुरुष और महिला एसएचओ हैं यहां पर। प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग ये सीधा संवाद हो रहा है। मधुबन पुलिस अकादमी की तस्वीरें हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को और मजबूत कैसे किया जाए, इस पर फोकस रखा गया है इस सीधा संवाद कार्यक्रम में। प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग यह सीधा संवाद कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मौजूद हैं। पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को कैसे और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, पूरा फोकस इसी पर है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना इस सीधा संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस है। कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस पर फोकस है। पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किए जाने को लेकर भी बातचीत चल रही है। सुनिए। लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि जो भी नशे के शिकार लोग हैं वो अपना इलाज करवाकर अपने सामान्य जीवन में लौटें। पर सर, जितने भी जो नशे के शिकार लोग होते हैं या उनके परिवार वाले हैं,
वो उनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि जो वो प्राइवेट जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका खर्च वो उठा सकें। और जो हमारे जितने भी हमारे सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, अस्पताल हैं, उनमें जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बहुत ही सीमित हैं। सर मेरा हमारा आग्रह है कि कोई ऐसा प्रावधान हो कि प्रत्येक जिले में कम से कम 50 से 100 बेड की क्षमता वाला हमारा एक डेडिकेटेड नशा मुक्ति केंद्र जो है स्थापित किया जाए, ताकि जो हमारी नशे के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो पुनर्वास के साथ साथ हम उसको प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। थैंक यू सर। जय सर। इसके लिए हमने अभी पिछले दिनों बैठक ली थी, सुधीर राजपाल जी भी उसमें मौजूद थे, जो अभी पिछले दिनों बैठक हुई, उसमें बड़ा गंभीरता से इसके ऊपर विचार भी किया गया। और हमने ये कहा है कि नशा मुक्ति केंद्र तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र और जांच करके हमने इसका पिछले दिनों हॉस्पिटल्स के अंदर एक वार्ड बनाने का निर्णय किया। और वार्ड के साथ साथ हमने ये निर्णय किया है कि इसका बजट भी एलोकेट किया है, बजट का प्रावधान इसके अंदर हो, क्योंकि अगर एक किसी व्यक्ति को नशे से बाहर निकालने में हॉस्पिटल में है उसके ऊपर खर्चा आता है, उसका एक बजट का प्रावधान हो ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। माँ बाप के साथ में कहा है कि वो खर्च नहीं कर पाता, और खर्च नहीं कर पाता तो माँ बाप के सामने भी आती है, उसका बच्चा नशे में चला गया, परिवार खराब होता है। और उसको लेकर के हमने बैठ करके विचार किया कि इसके ऊपर भी एक गंभीरता से विचार करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और वो काफ़ी लंबी चर्चा उसके अंदर नहीं है हमारी, बैठे थे जरूर आपका ये अच्छा सुझाव है। हमने क्योंकि जो बढ़ रही है आप देखिए शिक्षा दवाड़ी और इसके अंदर दवाड़ी में भी हमने एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल जो इलाहाबाद के अंदर भी, इलाहाबाद के साथ साथ हमने सिरसा का जो हमारा ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका एक पूरा वार्ड हमने कहा है कि ये नशा मुक्ति के अंदर वो होना चाहिए। उसके ऊपर हमने ये चर्चा की और वो चर्चा करके उसको आगे बढ़ाने का काम इसमें करेंगे। और भी जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है उनका सुदृढ़ीकरण कैसे हो और उसको वहाँ पर वो सुविधाएं मिले जिससे कि जो नशे में फंस गया है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर प्रवीण से कि वो आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय सर, मैं इंस्पेक्टर प्रवीण आर्या बतौर SHO पड़ाव तैनात हूँ। सर आपसे अनुरोध है कि बाजार में कुछ ऐसी दवाइयाँ का आजकल प्रचलन में है जिसका उपयोग उपचार के लिए तो किया ही जा रहा है, और साथ ही साथ सर अनुरोध है कि इसके लिए कुछ ऐसी नीति और ऐसा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाए ताकि निर्माण से लेकर मरीज तक पहुंचने की जो श्रृंखला है उस पर कड़ी निगरानी के साथ साथ उसमें लीकेज पर भी रोक लगवाई जा सके। धन्यवाद सर। थैंक यू, आपने अच्छी बात कही है। और इस कड़ी के अंदर हमने पिछले दिनों अभी जैसा DGP साहब ने बताया है, पिछले दिनों हमने पूरे प्रदेश के केमिस्ट एसोसिएशन और केमिस्ट से संबंधित लोगों को बुलाया था, और उसमें हमने जो इसमें हमारी NGOs हैं जो नशे के विरुद्ध काम करती हैं, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, उनको भी हमने बुलाया था। उसके अंदर भी हमने उनसे चर्चा की थी। अच्छा आपका सुझाव है, इसके ऊपर बिल्कुल विचार करके इसको कैसे ट्रैक किया जाए कि दवाई कहाँ बनी है और कहाँ उसकी खपत हो रही है, कहाँ तक वो गई है, ये सिस्टम होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा अंकुश इसके अंदर लगेगा। और हमने उनसे भी अपील किया था तो उन्होंने हमारे को ये आश्वासन भी दिया केमिस्ट एसोसिएशन ने कि हम आपके साथ सहयोग में रहेंगे, ऐसा उन्होंने ये बात कही है। तो इसको लेकर के हम एक अलग से बैठ करके इसके ऊपर कोई एक SOP तैयार कर लेंगे जिससे कि दवाई जहाँ भी इंडस्ट्री में बनती है वहाँ से बनने से खपत तक उसका कहाँ जा रही है वो उसको सारी को ट्रैक किया जाए। अच्छा है ये आपका सुझाव। नमस्कार सर। सर इस विषय में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहूँगी। उस दिन थे आप शायद वहाँ पे? हाँ जी सर, मैं थी।
और साथ सर इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं ताकि एंड टू एंड मॉनिटरिंग हो पाए, तो सर अभी जो मार्च में हमारी स्टेट एनकॉर्ड की मीटिंग हुई थी तो उसने एफडीए में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये अब निर्णय लिया है कि वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे और अभी वो अंडर डेवलपमेंट है सर, तो जल्दी ही वो क्रियान्वित हो जाना चाहिए। नहीं ठीक है, ये फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट इसको देख करके उससे जो भी इसके अंदर वो पोर्टल बनाएगा या वो सॉफ्टवेयर बनाएगा उस हिसाब से उसको देख करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसको हर तरीके से नशे को रोका जाए, उसको लेकर के जो भी कदम उठाने पड़े वो सरकार कदम उठाएगी और आगे नशे के ऊपर एक सख्ताई से अंकुश लग सके। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अंदर कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकास के साथ खेल कहाँ बना, खेल कहाँ कैसे बनेगा। तो बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है कि हम विकास तो कर रहे हैं परंतु विकास के साथ साथ खेल कहाँ, खेल कहाँ मेन भी अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा तो हम प्रगति के राह के ऊपर आगे बढ़ेंगे गति से। तो उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ से बोली है तो हम उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर कुलदीप, थाना प्रभारी सिटी फतेहाबाद से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। एमओ के साथ, मेडिकल ऑफिसर के साथ अगर ये सुविधा हो जाए तो वो दिक्कत नहीं आएगी सर। दूसरा, हमारी कंपनियां सर जो बाहर जाती हैं इलेक्शंस में, दूर दराज इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो जाती है सर, वो एमओ अगर साथ चला जाए वहाँ तो वहाँ भी जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी सर। इसके ऊपर बिल्कुल एग्जामिन करके चर्चा की जाएगी और अच्छा है पुलिस लाइन के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज मिले और उसका लाभ मिलता है क्योंकि आप ड्यूटी पे भी रहते हैं, पीछे परिवार भी रहता है, परिवार को कई बार दिक्कत आ जाती है और वहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटीज होगी, हमारा डॉक्टर होगा तो उसका आपको भी चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कुछ जिलों में सर, कुछ जिलों में जैसे अम्बाला में 2 पद स्वीकृत हैं, गुरुग्राम में 4, करनाल में 4 और रोहतक में 11 पद मेडिकल ऑफिसर्स के ऑलरेडी स्वीकृत हैं। अभी कितने हैं वैसे डॉक्टर्स कितने? अभी सर 1 अम्बाला में है सर और 2 फर्स्ट IRB में है सर और गुड़गांव के मुख्यालय पे, और 2 सर HAP में मधुबन में है सर और 1 IRB में है सर और 1 थर्ड HAP हिसार में, जो कि पुलिस लाइन के अंदर तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक रहे, ये अच्छा है, इसके ऊपर बिल्कुल विचार। हाँ, नहीं ये गलत ही तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पुलिस लाइन में मिल जाएगा तो सारे पुलिस। जी सर, थैंक यू। सर प्रपोजल अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर धर्मवीर, थाना प्रभारी अंबाला कैंप से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, मैं थाना अंबाला कैंट में बतौर SHO तैनात हूं सर। तो हमारे विभाग में सर ग्रुप D के कर्मचारी तैनात हैं सर, उनसे ड्यूटी लेने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि वो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं हैं और जब भी उनको हम किसी ड्यूटी के लिए कहते हैं तो वो अपना स्थानांतरण किसी और विभाग में करवा लेते हैं और उनको हम जब भी कहीं बाहर जाने के लिए कहते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि पुलिस विभाग में गैर वक्त ड्यूटी जाना पड़ता है और चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि ग्रुप D के कर्मचारियों की भर्ती पैरामिलिट्री फोर्स की तरह की जाए और इन पर पुलिस के नियम और कानून लागू हों ताकि इनसे नियमानुसार ड्यूटी समय पर ली जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।
ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके इसके ऊपर क्या है विचार करेंगे इसको। सर इसमें जो नमस्कार सर, मैं शशांक सर, एआईजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बताना चाहूँगा सर कि जो लास्ट 2018 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो इनको 22-23 में रिक्रूट ऑनलाइन ड्राइव चला था। उसमें 1100 में से सर 550 लोग दूसरे विभाग में ट्रांसफर होकर चले गए। तो जैसे इन्होंने बताया कि सर दो बेसिक समस्या हैं अनुशासन की और स्किल की, क्योंकि जैसे कुक हैं, मोची हैं, धोबी हैं, बार्बर हैं, तो ये लोग कभी उस स्किल के पहले इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब पुलिस विभाग में आते हैं तो उनको सर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और अनुशासन के कारण, क्योंकि सर ये हमारे पुलिस के जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं इस पर लागू नहीं होते, तो एचआरडी वगैरह को लिखना पड़ता है सर हमें उसमें। नहीं, वो ठीक कहा है शशांक आपने, क्योंकि वो ग्रुप डी के बच्चे हैं और ग्रुप डी की भर्ती हमने पिछले दिनों निकाली थी और फिर उसको डिप्यूट किया था अलग अलग विभागों में। कई इस प्रकार की मेरे सामने भी समस्याएं आ रही हैं कि मैं लगा दिया लंगर में और मेरे को करना नहीं आता काम का है। हाँ, वो इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्याएं आ रही। और एक तो ये आया, कहा जी मेरे को बाल काटना, मैं कहता नहीं आपने भरे होगा भी वहां से बाल काटने पर लगाई दिया, मेरे को काटने नहीं आते बाल। इस प्रकार की काफी समस्याएं आ रही। हमने एक पोर्टल बना रहे हैं और पोर्टल बना करके जिसका जो काम है वो उधर शिफ्ट करे, उसको एक बार समय हम देंगे और ताकि वो शिफ्ट हो सके, जहां भी वो जाना चाहे वहां चला जाए। उसके बाद फिर विचार करके जो आपने कहा है कि जो स्टाफ आपके पास डिप्यूट हुआ है उसके नियम आपके अनुसार बने। हाँ सर, अनुशासन वगैरह वो फिर वो अनुशासन में रहेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप उसको काम के लिए कहेंगे तो फिर आपके उसमें रहेगा। ठीक है, इसको पर जो डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन है उसको देख के अपना स्थानांतरण ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे। हाँ वही, ये चाहते हैं 9 to 5, वही ये चाहते हैं 9 to 5 हो। सर हमारा काम 9 to 5 चलता नहीं है सर। अभी वीवीआईपी ड्यूटी में एक हफ्ते से सर हमारी फोर्स लगी हुई थी वहाँ जीव में। अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुई तब भी सर फोर्स के साथ जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी में। तो इनके लिए सर अगर अलग से प्रोविजन हो तो वो हमें सर ज्यादा सूट करेगा। नहीं है, ठीक है। वो भी कई प्रकार की समस्याएं बताते हैं, बताते तो आके मेरे को, वो आकर के मिल लेते हैं, सीधा आके मिलते कोई बात नहीं शशांक जी, आपने अच्छा बताया है। पहले भी रहे सर, जैसे पहले भर्ती थे तो वो पुलिस विभाग के नियम कानून उस पर लागू नहीं, उसमें जो आपके पास आएंगे पुलिस में उनको आपके अनुसार ही नियम बने हो और आपके अनुसार फिर रहें। जितने भी अलग अलग कट ऑफ में ले जाएंगे हम इनको। धन्यवाद। अभी तो उनको एक बार सेट करेंगे। ठीक। अब मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर दीपक, थाना प्रभारी घरोंडा करनाल से, कि कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर दीपक कुमार सर, थाना घरोंडा से। सर मेरा अनुरोध है सर, एनडीपीएस में जब भी हम किसी नशा तस्कर या नशा बेचने वाले को पकड़ते हैं तो उससे पहले, अभियोग दर्ज करने से पहले भी हमें काफ़ी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं और उसके बाद भी सर। और काफ़ी केसेस में जहां भारी मात्रा में कोई रिकवरी के लिए सर किसी इन्फॉर्मर से भी सहायता लेनी पड़ती है, तो वो इन्फॉर्मर भी सर कई बार हमसे कुछ इंसेंटिव या कुछ मनी उसकी वो रखता है। और उसके बाद सर एफआईआर होने के बाद सर हमें आगे सोर्स तक पहुंचने के लिए सर दूसरे राज्य में भी रेड के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा ये प्रार्थना है सर, जैसे और स्टेट्स हैं, पंजाब है, दिल्ली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वहाँ एक स्पेशल रिवार्ड पॉलिसी बनाई गई है सर एनडीपीएस को लेके। तो आपसे अनुरोध है सर, आप भी कोई हरियाणा प्रदेश में इस तरह की ये रिवार्ड किसको देते हैं? रिवार्ड पॉलिसी है सर। रिवार्ड पॉलिसी बनी है, किसको देंगे वो? ये सर जैसे आईओ को भी दिया जा सकता है सर, मुखबिर इन्फॉर्मर हैं सर। मुखबिर? हाँ सर, हम तो जैसे मान लीजिए उड़ीसा से, आंध्रा से हमारे यहाँ ड्रग्स आ रही हैं सर, हिमाचल से आ रही हैं सर, तो ट्रैक तो वहीं से करते हैं सर बहुत बार सर। तो इन्फॉर्मेशन वाले उस पर बहुत खर्चा होता है सर। और मतलब हर चीज है सर, यहाँ पे जा भी रहे हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं सर, प्राइवेट गाड़ियाँ भी अरेंज करनी पड़ती हैं सर, सब कुछ है। सूचना जो है मेजर ड्रग्स के लिए हमारे पास नहीं आती सर। तो अगर ये पॉलिसी जैसे कई जगह चल रही है तो एक लिमिट हो जाती है सर, बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल वो भी नहीं है सर, एक लिमिट कर देते हैं। तो ये हमें सूचना आनी शुरू हो जाएगी और कमर्शियल क्वांटिटी और बड़े ड्रग्स हम पकड़ पाएंगे।
लीजिए इसको, बना लेते हैं। एक बार चेक करा लेते हैं सारे को उसको। ठीक है, अच्छा है। अब अंत में मेरा निवेदन है इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान एसटीएफ हरियाणा से कि कृपया वो अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जैन सर, एसटीएफ यूनिट गुड़गांव का इंचार्ज हूं सर मैं। एसटीएफ में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं सर। उसी गैंगस्टर के संबंध में एक अनुरोध है सर आपसे। सर, हरियाणा विधानसभा में अगस्त 2025 में एक सर्वसम्मति से सर एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें सभी मीडिया संस्थानों से एक रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी सर कि किसी भी गैंगस्टर का कोई ग्लोरिफिकेशन ना करें। उसके बाद भी प्राय देखने में आया सर, जब भी किसी गैंगस्टर को पकड़ा जाता है उसका मीडिया में सर उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। तो आपसे अनुरोध है सर कि इसमें कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की जाए सर, ताकि सभी मीडिया संस्थान, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, जो इस पे ग्लोरिफिकेशन पे गैंगस्टर के पे प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। नहीं, ये पिछले दिनों कहा भी था, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। विधानसभा में चर्चा हुई थी, इसके ऊपर कहा भी गया था। मैं तो यही कहूंगा कि इसकी एडवाइजरी जो भी आप जारी करें, सख्त जारी करें, और कहते कोई महिमा मंडन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले बता दो उसको। ज्यादा कोई महिमा मंडन करेगा तो कार्रवाई होगी। ये गैंगस्टर है सर, कोई मर्डर होता है नेक्स्ट डे सर वो देख के उसका फोन कर लेते हैं कि हमने कर। हाँ, नहीं, ध्यान रखो उसका नाम हो सोशल मीडिया पे, वो उसको सर एज ए एडवर्टाइजिंग टूल यूज करना चाहते। नहीं, तो अगर ये हम इनका नाम अगर उसको बंद कर देंगे तो ये सर काफी लोगों के दिमाग में भी सर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। अब आजकल कोई भी बोल देता है लॉरेंस बिश्नोई, तो उसका दिमाग में ऐसा आ जाता है कि पता कितना बड़ा गैंगस्टर है और उसके नाम से ही लोग पैसे देने की प्रथा में चले जाते हैं। तो ये सर जैसे आपने सजेस्ट किया है कि एडवाइजरी चली जाए सभी। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप भी लोकल स्तर के ऊपर एक एडवाइजरी जारी करते हैं। यहाँ ऊपर से आप स्टेट स्तर पे एक एडवाइजरी जारी करें, कल कोई भी सोशल मीडिया पे इस प्रकार की महिमा मंडन करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये तो आप निकाल दो और सख्त निकालो इसके। नमस्कार सर। सर, मैं विक्रांत भूषण एसपी एसटीएफ में पोस्टेड हूँ सर। सर, इस तरह की रिपोर्टिंग जो कि गन कल्चर को ग्लोरीफाई करें या गैंगस्टर कल्चर को ग्लोरीफाई करें, सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट सर हमारे युवाओं पे होता है। उस रिपोर्टिंग के कारण ये उन अपराधियों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उनकी जीवन शैली से प्रभावित हो जाते हैं, गन कल्चर से आकर्षित हो जाते हैं और अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा लेते हैं सर। तो सर, मेरा अनुरोध है कि अगर आपके द्वारा डीपीआरओ विभाग सभी मीडिया संस्थानों से अगर विचार करे, विमर्श करे, उन्हें अवेयर करे, सेंसिटाइज करे इस इशू में, तो वहां से भी सर एक पहल हो सकती है। बुलाई लेते हैं उनको। बिल्कुल ठीक है विक्रांत ने। ये जो सोशल मीडिया है ना, इनको बुलाना चाहिए एकदम। अच्छा है, हाँ, कहीं भी बुला लो उनको, उनसे बात करनी चाहिए। पंकज जी, हैं जी? नहीं, कानून तो बन जाएगा, लागू भी हो जाएगा, परंतु बताना जरूरी है उसको। पंकज जी, इनका सोशल मीडिया टोटल, हाँ, इसी में जैसे हमने कमिस्ट बुलाए ना, इनको भी करना चाहिए। हाँ जी। धन्यवाद आपका मैडम शिवानी जी ने ये संवाद सत्र का आयोजन किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से सुझावों पर अपनी आत्मीय और कृपालु दृष्टिपात करते हुए सभी सुझावों का स्वागत करते हुए उन पर कारगर कार्रवाई करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से ये एक और नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मेरी सबसे विनती, जिनके पास माइक्रोफोन है आप कृपया उनको बंद कर दीजिएगा, या जिनके जो इंचार्ज कृपया इनको हैंड ओवर कर लें, क्योंकि इनसे विस्परिंग आ रही है। तो मेरी विनती है, क्योंकि अब वो माइक्रोफोन का कार्य अब फिलहाल नहीं है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हरियाणा प्रदेश के विकास के रथ को चारों दिशा में एक समान गति से आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसका बहुत बड़ा प्रमाण कल विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सब हरियाणा प्रदेश की 1.5 करोड़ की आबादी को जो प्रशंसा दी है, वो एक न केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बल्कि आप सबके जो कार्यकुशलता उसकी प्रशंसा की है।
सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे, जो कि प्रदेश भर के थाना प्रभारियों संग सीधा संवाद कर रहे हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो और व्यवस्था है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र किया जाए, पूरे समाज का, पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिक्र किया जाए उसको, और कैसे उसको और आगे की तरीकों से आगे रणनीति बनाते हुए इन सभी चीजों पर एक एक पहलुओं पर चर्चा की जा रही थी और एक एक कर सभी थाना प्रभारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से आज आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन फ्री हैंड देते हुए पुलिस प्रशासन को आपने देखा कि तमाम जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। एनकाउंटर एक के बाद एक आपने एनकाउंटर देखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जाता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। अब ऐसे में जो थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं उन सभी से सीएम नायब सिंह सैनी संवाद कर रहे हैं और एक एक चीजों पर बातचीत की जा रही है। अपनी राय रखते हुए, अपने सुझाव रखते हुए भी थाना प्रभारी नजर आए। तो कानून व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त किया जाए और किस तरीके से और आगे हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी, करनाल की हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सुधीर राजपाल जी, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा अजय सिंगल जी, हमारे नवदीप विर्क जी, श्रीमती कला रामचंद्रन जी, संजय सिंह जी, सौरभ सिंह जी, पंकज नयन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी और उपस्थित सभी हमारे पुलिस अधिकारीगण, सभी डीएसपीस, एसएचओस, हमारे रेंज के अधिकारीगण, आज मैं आप सबके बीच में इस पुण्य भूमि करनाल से आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, हम सब जानते हैं कि करनाल का नाम, ये महादानी करण, उसके त्याग, उसकी तपस्या और पराक्रम, धर्म निष्ठा की अमर गाथा से ये करनाल का नाम जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं ये वो धरती है जो हमें सिखाती है जब समाज पर संकट आए तब मानवता को चुनौती मिले, तब हम सबको मौन नहीं, साथियों पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें उस दिशा में काम करना है। ये पवित्र भूमि हमें ये संदेश देती है और आज इसलिए मैं इस पुण्य भूमि से एक नए युद्ध किया आज शंखनाद करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। अभी बताया भी गया है कि हमने अलग अलग वर्गों से, अलग अलग संस्थाओं से पिछले लंबे समय से लगातार हम नशे के विरुद्ध इसी को खात्मा करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने राहगिरी कार्यक्रम चलाए, वहां पर समाज को, युवाओं को जोड़ने का काम किया। हमने उसके साथ साथ राहगिरी के हमने मैराथन के कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका भी उद्देश्य यही है कि नशे से युवाओं को बचाया जाए। मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है। उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है।
पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली, उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर वो देने का काम किया गया है। और उस साइक्लोथॉन यात्रा के बीच में अलग अलग समय के ऊपर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने आकर के इसमें समर्थन दिया है। हमारी खाप पंचायतें थी, उन्होंने आकर के इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी अलग से आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। हर वर्ग के अंदर हमारे सरपंचगण हैं, सरपंचों ने भी आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। और साथियों, उसका एक बड़ा लाभ, एक जागरूकता का, वो लंबे समय से इसके अंदर चला है। परंतु साथियों, जागरूकता भी ये कार्यक्रम और चलते रहेंगे, परंतु हमने एक्चुअल स्थान के ऊपर कहां से नशा चला है, कहां आया है, कहां खपत हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और साथियों, आज जो नए युद्ध का ये शंखनाद हो रहा है, यह युद्ध साथियों किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है, जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी मां की गोद को साथियों सोनी कर दिया है, और साथियों कितने परिवारों की खुशियों को उसने छीन लिया है, कितने युवाओं के सपनों को अंधकार में डाल दिया है। यह हमारा युद्ध उसके प्रति है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम ये कोई औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं है साथियों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम है। उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि हमने विकास किया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमने हरियाणा को एक खेल का हब बनाना है। वो कैसे बनेगा खेल का हब? हमारा युवा वो नशे से दूर हो, उसके अंदर अगर जज्बा हो तो गोल्ड मेडल लाने का जज्बा हो, उसके अंदर जज्बा हो तो वो अधिकारी बनने का जज्बा हो, उसमें जज्बा हो विकसित हरियाणा बनाने का, विकसित भारत बनाने का जज्बा हो, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, आज मैं हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों के बीच उपस्थित हूं जिनके कंधों पर साथियों केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। साथियों, आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। साथियों, मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में बैठा हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही घर के किसी बेटे, अपनी ही बेटी, अपने ही भाई, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को वो नशे में देखे, नहीं अच्छा लगता है। आप विचार कीजिए उसके ऊपर। आप नहीं अपने परिवार के अंदर देख सकते हैं। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ करके आगे बढ़े, परिवार के कार्यों का वजन उसके कंधों पर जाए। हर माँ बाप का सपना होता है, परंतु कई बार
व्यक्ति शौक के अंदर इसके नजदीक चला जाता है नशे के, परंतु वही शौक उस परिवार को गर्त के अंदर ले चला जाता है। साथियों, उसको बचाने का हमने काम करना है। जब भी कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आता है साथियों, तब केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, बल्कि एक परिवार टूटता है और एक मां के आंखों के सपने बिखरते हैं और एक पिता का विश्वास वो डगमगा जाता है, एक बहन का सहारा छिन जाता है और साथियों और राष्ट्र का भविष्य कमजोर हो जाता है। कल मैंने अभी आपके सामने बात की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने विकास किया, हमने खेलों का हब बनाना, कैसे बनेगा? ये राष्ट्र का विश्वास टूटता है साथियों, राष्ट्र का भविष्य कमजोर होता है। हमने उसके ऊपर गति से काम करना है और इसलिए हमारी नशे के खिलाफ यह लड़ाई, ये केवल कानून की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई संस्कारों की है। एक एक परिवार में उसको हमने नजदीक लगाना है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप उस स्थान के ऊपर बैठे हैं जो आपसे जुड़ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, उसको आप एक दिशा देंगे तो समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आपके काम करने से, आपको देखने से समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है साथियों। बल्कि ये मानवता को बचाने का हमारा एक अभियान है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि जब सरकार और समाज कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं तो सबसे कठिन लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और साथियों, हमने बार बार देखा भी है, हमने इसको देखा भी है कि जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए साथियों, तो तब इतिहास बदल जाता है। जब कोई संकल्प जन संकल्प बन जाए तो बड़े से बड़ा इतिहास बदल जाता है। और साथियों, और इसी के अंदर हमने देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए हैं, उन्होंने देश से आह्वान किया स्वच्छ भारत का, स्वच्छता को लेकर के आह्वान किया। देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, हरियाणा की भूमि से लिया, यहीं पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बड़े सार्थक परिणाम उसके समाज के अंदर एक कुरीति थी। आज भी हम बोलते हैं क्योंकि टेक्निक का जमाना है, टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि हमें भी पता नहीं चलता कि किस टेक्निक से उसको वो ट्रेस कर रहा है, देख रहा है। परंतु साथियों, उसके अंदर भी हम सब ने उस टेक्निक का, तभी हमें हर समय समय के ऊपर अपडेट रहने की भी जरूरत है कि नई नई टेक्निक आती है, नए नए टेक्निक के माध्यम से लोग क्राइम को जन्म दे देते हैं, परंतु हमें भी उसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। और साथियों, हर बार साथियों हम देखते हैं जब वैश्विक महामारी आई, उस वैश्विक महामारी कोरोना के समय के अंदर भी पूरा देश, पूरा विश्व उसकी चपेट में था, लोग घरों में थे, परंतु उसके बावजूद भी हम सब बाहर लोगों की सेवा के अंदर खड़े थे। और साथियों, ये जो नशे के विरुद्ध देश की, ये प्रदेश की लड़ाई है साथियों, ऐसी लड़ाई पर हर बार भारत ने ये सिद्ध किया है कि जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय, जिसके तहत आज ये अभियान चल रहा है, हरियाणा उदय के तहत, और इसके अंदर लगातार हमारे पंकज नयन जी इसके अंदर गति से काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये बड़ा पुण्य का काम भी है साथियों। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्रयास से कुछ युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम भी है। एक परिवार बचता है, समाज बचता है, राष्ट्र मजबूत होता है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करने से।
साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय केवल एक सरकारी पहल न रहे, बल्कि ये 2,80,00,000 हरियाणा वासियों का अपना ये जन आंदोलन बन जाए। उसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, इस जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नशा मुक्त हरियाणा, अभी पिछले दिन जो योगा डे था, पिछला भी जो योगा डे था, उस योगा डे के अवसर के ऊपर भी हमने योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा उसकी थीम रखी। अब की बार भी यही थीम रखी, पिछले बार भी यही थीम रखी थी कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। उसको लेकर के हम हर अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसमें काम कर रहे हैं। और साथियों, इस अभियान में पूरे प्रदेश के अभूतपूर्व उत्साह के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जहां भी कहीं हम मैराथन करते हैं, कई हजारों की संख्या में यूथ सुबह सुबह उठ करके आता है। और साइक्लोथॉन के अंदर भी कितना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब जिस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग क्षेत्र के गांव के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उसको अपना समर्थन देते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं अभूतपूर्व उत्साह के साथ। साथियों, लोगों ने अपनी भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित की है। गांव गांव, शहर शहर हम देखते हैं, मैराथन की बात हो। और साथियों, लाखों युवाओं ने इन अभियानों में शामिल होकर के एक स्वर में एक ही संदेश उन्होंने दिया है कि हरियाणा का युवा साथियों नशे का रास्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनता है। साथियों, उसके लिए हमने उनको प्रेरित करना है। साथियों, आप किसी थाने के प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सामाजिक लीडर भी हैं। कहीं भी कोई झगड़ा होता है, किसी परिवार में होता है, साथियों उनकी आंखें सबसे पहले अगर कहीं जाती हैं, कहीं किसी परिवार को दिक्कत आती है, किसी गांव में दिक्कत आती है, तो प्रथम दृष्टया में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आंखें आप लोगों के ऊपर जाती हैं। और इसीलिए साथियों, आप सामाजिक सबसे बड़े उस क्षेत्र के सामाजिक लीडर आप ही हैं। साथियों, हम देखते हैं किसी बेटी की चाहे सुरक्षा की बात हो, जो चाहे कोई प्रश्न हो कि किसी युवा को अपराध और नशे से बचाने की बात हो, सबसे पहले लोग आपकी तरफ ही देखते हैं कि हमें वहां से कुछ न बड़ी राहत मिलेगी। और साथियों, इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं कि प्रदेश के हर थाने को कानून व्यवस्था के साथ साथ आप सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी बनाएं। आप, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था को तो दुरुस्त रखना ही है, परंतु उसको सामाजिक समझता का एक केंद्र भी बनाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। और हर थाना अपने क्षेत्र के जो भी वहां पर विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, साथियों पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित आप वहां जाकर के उनसे संवाद स्थापित करें। मेरा ये भी आग्रह आप लोगों से है कि जो आपके क्षेत्र के अंदर जो भी वहां पर विद्यालय पढ़ता है, महाविद्यालय पढ़ता है या आपके क्षेत्र में विश्वविद्यालय पढ़ता है, आप वहां के बच्चों के संपर्क में जरूर रहिए। ये आपका मैसेज साहब यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर फैलेगा कि वहां का पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की कार्य प्रणाली है। मैं अभी देख रहा था, मैं अभी पिछले दिनों मेरे पास एक विषय आया, एक हमारी सोनीपत की यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर से कितना गंभीर मामला। अरे देश के किसी भी कोने के बच्चा यहां पढ़ने के लिए आता है, हमारा बच्चा भी हो सकता है, हमारी जिम्मेवारी है। मैं अभी 3-4 रोज पहले वीसीस की बैठक थी, उसके अंदर भी मैंने सभी वीसीस को इस बात के लिए कहा है कि आप अपने महाविद्यालय के अंदर एक एक बच्चे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, उसकी गतिविधियां क्या हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो देखना
और अगर वो नशे के अंदर है, क्योंकि आयु इस प्रकार की होती है कि कोई ना कोई इस प्रकार का बैड एलिमेंट आकर के उसको उस तरफ ले जाता है और वो उसमें फंस जाता है, और जब वो फंसता है तो वो वापिस नहीं हो पाता, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार के साथ रिश्ते तार तार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं समझता नशे में कुछ भी, जिन्होंने उसको जन्म दिया है उन रिश्तों को भी तार तार कर देता है। हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर जरूर आपकी विजिट हो, आप वहां जरूर संवाद करें, बच्चों को जाकर के मिले। अगर कहीं आपको लगे कि ये बच्चा कहीं गड़बड़ है तो उसको बुला करके अलग भी समझाने का प्रयास करें। फिर वहां के जो संस्थान का मुखिया है उस मुखिया को भी आप भी बताने का काम करें। तो मेरा ये आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि ये इस प्रकार के विषय हैं जो आपके नीचे जो पूरा तंत्र काम करता है, उस तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं उससे एक बहुत बड़ा अंकुश साथी उसके अंदर लगेगा। आज नशे का कारोबार केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। आज यह आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया जैसा अभी चर्चा भी की है और संगठित अपराध के माध्यम से ये युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और साथियों, इसलिए हमें और हमारी पुलिस को साथियों उतना ही आधुनिक, सजग और सक्रिय बनना होगा। हमें तस्करों को पकड़ने के साथ साथ पूरे नेटवर्क को साथियों ध्वस्त करना होगा, उसको तोड़ना होगा जो युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को कोई आकर के खराब करे। हमारा युवा ही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए। मैं अभी देख रहा था, मेरे ख्याल से कल नीट का कोई रिजल्ट आया है, नीट का रिजल्ट आया। हमारा वो जो सुपर 100 का कार्यक्रम चला था, उस सुपर 100 कार्यक्रम में से हमारे 70 बच्चे नीट के अंदर आए हैं। हरियाणा के गरीब परिवार के बच्चे हैं, 70 बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे। पिछले दिनों मैं उनको बुलाया था, उसके अंदर जो सुपर 100 का कार्यक्रम था, देश की आईआईटी जो प्रतिष्ठित आईआईटी है, खड़गपुर, कानपुर, आपकी रुड़की, आईआईएम और एनआईटी, लगभग उसके अंदर 250 बच्चों के एडमिशन हुए। 250 बच्चों के, एक गरीब परिवार के बच्चे। हमने उसको मिशन बुनियाद से शुरू किया और सुपर 100 के अंदर ले गए। मन को कितनी खुशी होती है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने उनको कहा कि आप में से ही जो आईआईटी में गए बच्चे, मैंने कहा आप में से ही आने वाले समय में आईएएस बनेंगे, आप में से आईपीएस बनेंगे। किस प्रकार का ये मजबूत तंत्र खड़ा करने का काम सरकार कर रही है। और उसके अंदर मुझे आप लोगों की जो मैंने कहा है कि इस नशे के विरुद्ध हमारे बच्चे ना फंसे, उनको कहीं ना कहीं वो एक स्थान, वो एक प्यार उनको नजदीक लगाने का हम काम करें, जिससे कि वो से दूर रहें। साथियों, नशा के खिलाफ जैसा मैंने कहा है कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। हम जागरूकता भी करें। गांव में चले गए, सरपंच को वहां बुला करके सरपंच को मैसेज दिया, आप जब जाएं मिले कुछ लोगों से। और आज ऐसा नहीं है साहब, आज बड़ी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति की तरफ काम कर रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे कि आयुष्मान योजना एक विश्व की अनोखी योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की कि गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता न रहे, अगर कोई दिक्कत परिवार को आए तो जाकर के अपना इलाज करा सके। ये व्यवस्था की है, ये बड़ी व्यवस्था है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा युवा अच्छे से पढ़े,
आज इंडस्ट्री का हब हरियाणा बन रहा है। आज इतना बड़ा विश्वास देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी जाने का मौका मिलता है, जब उनसे वहां संवाद बातचीत होती है तो उनका एक बड़ा विश्वास हरियाणा के ऊपर जमा है। और हरियाणा के ऊपर जमा है तो उसके अंदर सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो आप सबकी है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, कानून के साथ मैंने कहा है कि जागरूकता भी जरूरी है और कानून के साथ करुणा भी जरूरी है। करुणा भी होना जरूरी है और दंड के साथ दिशा भी जरूरी है। अगर किसी को दंड दे तो उसको दिशा भी मिलनी चाहिए, भी मेरे को दंड मिला है तो आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इस बात का भी उसको एक दिशा मिलनी चाहिए। और साथियों, जब पुलिस, परिवार, समाज, शिक्षक, चिकित्सक और मातृशक्ति, युवा शक्ति एक साथ खड़े हो जाएंगे तो साथियों तब नशे जैसा अंधकार ये टिक नहीं पाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यही नशा मुक्त हरियाणा का साथियों मूल मंत्र है। और मुझे खुशी है कि सिर्फ नशे के सौदागरों पर प्रहार करना नहीं, बल्कि भटके हुए युवाओं को उनके परिवारों तक, उनके सपनों तक, उन और जीवन की मुख्य धारा तक वापस लाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, अगर जो इस प्रकार के नशा फैलाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, कर भी रहे हैं, परंतु और हमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथियों, इसी सोच को जल आंदोलन का रूप, उसका स्वरूप देने के लिए हमने भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर, गांव और वार्ड स्तर तक एक सशक्त नशा मुक्त टास्क फोर्स वो बनाई जाए। अभी हम पिछले दिन रिव्यू कर रहे थे बैठक, सुधीर राजपाल जी उसमें मौजूद थे। उसके अंदर जब रिव्यू कर रहे थे तो उसके अंदर यह विषय निकल करके आया कि एक इसके ऊपर टास्क फोर्स भी बनाई जाए। और वो टास्क फोर्स, क्योंकि जो हमारा संबंधित एसएचओ है, जो उस क्षेत्र का एसएचओ है, हमारा वहां का एसएचओ, वहां का हमारा जो पंचायत का बीडीपीओ, और जब मैंने उसमें बात किया ये केमिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी हमें कहा कि इसके अंदर हमें भी शामिल किया जाए। हमारी एनजीओ ने कहा कि हमें भी इसके अंदर शामिल किया जाए। तो जब उन्होंने कहा तो इसको हमने एक साथियों टास्क फोर्स गठन करने का वो निर्णय किया है। इसमें हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे सरपंच, हमारे थाना के प्रभारी, समाज कल्याण और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन, हमारे युवा मंडल, महिला मंडल, केमिस्ट एसोसिएशन तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिक साथियों मिलकर के इसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, केवल एक समिति नहीं होगी, बल्कि समाज और शासन के साझा संकल्प का एक सशक्त मंच होगा। साथियों, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। आप सब जानते हैं कि आपकी सेवा भी इसी भावना से प्रेरित होनी चाहिए। साथियों, जब कोई गरीब व्यक्ति थाने में आए या कोई माँ अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाए, तो साथियों जब कोई युवा सही रास्ता खोज रहा हो, तब आप केवल कानूनी प्रक्रिया से न देखें, बल्कि मानवीय संवेदना से भी साथियों उसको देखना चाहिए। यही हमारी पुलिसिंग की आत्मा है। साथियों, उस तरफ हमें देखना चाहिए। यही हरियाणा उदय की भावना है। साथियों, प्रतिदिन प्रदेश से हजारों लोग मुझे डायरेक्ट मिलते हैं। मैंने कहा है, अभी मैं मन से बोल रहा था, मैंने कहा है कि मुझे आकर के सीधा बता देते हैं। अनेक लोग नशे के कारोबार और अन्य गंभीर अपराधों से भी जुड़ी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे वो मेरे पास पहुंचती रहती हैं। और इन अनुभवों के आधार पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं
कि यदि किसी क्षेत्र में हमारा थाना प्रभारी साथियों संकल्प लेकर के काम करे तो वह अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। हमें ये आपसे अपेक्षा है साथियों, आप मजबूती से वहां पर ये काम करिए। गली मोहल्ले की छोटी घटनाओं से लेकर के नशा माफिया, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी ताकतों तक साथियों यदि हमारा थाना प्रभारी संकल्प लेकर के काम करे तो कोई अपराध साथियों कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। उसको उस दायरे के अंदर आना ही पड़ेगा, उसको सजा ही मिलेगी अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा। साथियों इसकी व्यवस्था हमने करनी है और मैं ये मानता हूं कि किसी भी जिला की कानून व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी उसका थाना होता है। हम सब इस बात को जानते हैं साथियों, और उस थाने की सबसे बड़ी ताकत उस थाने का प्रभारी होता है, ये भी हम सब जानते हैं। यदि थाना प्रभारी साथियों ठान ले कि मेरे क्षेत्र में नशा नहीं बिकेगा तो नशे के सौदागर साथियों या तो अपना धंधा छोड़ देंगे या हरियाणा को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। मेरी आपसे ये अपील है, आप इसको मजबूती से साथियों लागू करें, क्योंकि कानून उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा। कानून कानून है जी, कानून के अपने हाथ हैं और वो उस तक उसे मजबूर कर देगा उसको छोड़ने के लिए। परंतु हमने उस संकल्प के साथ साथियों काम करने की आवश्यकता है। परिश्रम का साथियों कोई विकल्प नहीं होता है और ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी भी नहीं होती है साथियों। लेकिन गलत नियत से हम सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो गलत नियत से अगर वो धन कमाता है साथियों वो सच्ची समृद्धि नहीं लाता, ये भी हम सब जानते हैं। जो कोई भी है वो व्यक्ति नशे के तहत अगर वो धन कमा लेगा और धन कमाएगा तो परिवार के अंदर सुख शांति नहीं रहती साथियों। आत्मा हमारी संतुष्ट तभी होती है जब हम एक कोई अच्छा काम कर लेंगे साथियों, कितनी आपको चैन मिलेगी और आपकी नींद भी कितनी गजब की आएगी। आप कहेंगे कि मैंने ये बड़ा अच्छा काम कराया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। आप उसको लेकर के एक चैन से आप रहेंगे। परंतु साथियों कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता छोटा होता है, वो लंबा नहीं होता है और हमें उसको साथियों उस दायरे के अंदर लाना है। साथियों मैं यह कहना चाहूंगा कि जीवन में एक के बाद एक नई समस्याओं को जन्म हो देता है साथियों। कानून की अदालत से कोई बच नहीं सकता, तो ऊपर अगर कोई कानून की अदालत से भी बच जाए तो ऊपर वाले की अदालत तो है यार, उससे तो कोई नहीं बच सकता ऊपर वाले की अदालत से साथियों। वो तो देख ही रहा है और हम ये भी मानते हैं इस बात को कि व्यक्ति ये कहता है कि यहाँ स्वर्ग है वहां नरक है, ना कहीं मनु लगा स्वर्ग है ना कहीं नरक है, यही है सारा कुछ, यही मिल जाता है व्यक्ति को, उसके रिजल्ट मिलते हैं। आप देखते भी हैं कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर वो रिजल्ट मिलते हैं और हम चाहते हैं कि एक समाज के अंदर वो भावना जानी चाहिए और वो उसके कर्णधार आप लोग हैं। समाज को दिशा देने का काम, समाज को एक कोई गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। मैं कभी भी आप देखिए पूरे प्रदेश से सभी अधिकारी गण बैठे हैं, मैंने किसी को भी अगर गलत काम किसी ने किया है मैंने किसी को दबाव नहीं दिया कि आप इसका ये ठीक कर दो। भाई जो कानून के अंदर है आप वो करिए। मैं उसको भी समझाता हूं, मेरे पास आते हैं मैं उनको भी समझाता हूं। परंतु कई ऐसे लोग आते हैं वो कहते हैं कि मेरा कुछ कसूर नहीं है, मेरे साथ गलत कर दिया। आपके पास वो पैरामीटर है जी, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई अगर गलत करेगा तो कानून अपने आप उसका इलाज कर देगा। परंतु किसी गलत किसी के साथ हो गया है उसका सहयोग करना,
उसको बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम उसको लेकर के काम करें। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा, मैं आप सबसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपकी वर्दी का सम्मान, आपके परिवार का सर और साथियों पुलिस की प्रतिष्ठा झुक जाए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, मेरा आग्रह है आप लोगों से। और साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प भी लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 का जो संकल्प साथियों उन्होंने देश के सामने रखा है, उसमें सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश के युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है। और वो कल भी इस बात को कह रहे थे कि हमने ओलंपिक 2036 बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे कि ओलंपिक 2036 का हमने भारत में करवाने का निर्णय किया है। परंतु उसके अंदर जो हमारे बच्चे आज 8, 10 साल, 14 साल के हैं, वो बच्चे उस गेम के अंदर आएंगे, उनको तैयार करना है, हमने उनको मजबूत करना है। उन्होंने स्पेशल इस बात को लेकर के कहा है। और साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इसमें हमारे सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो हमारे युवा हैं। और यदि हमारा युवा स्वस्थ रहेगा, हमारा युवा नशे से दूर रहेगा साथियों, तभी विकसित भारत और विकसित हरियाणा का हम सपना साकार होगा। इस बात को भी हमने समझना है। साथियों, हमारे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये आप सबकी ही कड़ी मेहनत और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों की कड़ी मेहनत है। जब ये हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते थे कि ये कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे। ये चर्चा थी, कई जगह चर्चा थी। ये हमारे हरियाणा का सामर्थ्य है जी, हमारे लोगों की मेहनत है, उनका पसीना है। साथियों, आज गर्व होता है हमें अगर किसी मंच के ऊपर एक छोटा सा प्रदेश देश के अगर किसी मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि आज देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आज 10वें जवान के बाद एक हरियाणा का जवान है, तो हमारा सीना गौरव से चौड़ा होता है। जब हम एक बात बोलते हैं खड़े होकर के कि आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है, साथियों हमारा सीना चौड़ा होता है। आज हम बोलते हैं कि देश के खाद्यान्न भंडार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई दे रहा है तो मेरा हरियाणा का किसान दे रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज हरियाणा ने एक अलग छलांग लगाई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि विकसित भारत के अंदर अगर ग्रोथ इंजन का कोई काम करेगा तो हरियाणा करेगा। कल भी मैंने इस बात का माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चर्चा की है। मैंने कल कहा है प्रधानमंत्री जी के सामने कि जब आपका विकसित भारत का नक्शा आप देखेंगे तो उस नक्शे के अंदर प्रमुखता से हरियाणा का नाम दर्ज होगा, प्रमुखता से नाम दर्ज होगा। ये बात मैंने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कही है। साथियों, हमने मिलकर के ऐसा हरियाणा बनाना है जहां नशा नहीं, साथियों नई आशा हो, और जहां लत नहीं लक्ष्य हो, और साथियों जहां निराशा नहीं नव निर्माण हो, ऐसा साथियों, और जहां हर युवा विकसित भारत का निर्माता बने। साथियों, ऐसे हमने हरियाणा का निर्माण करना है। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि हरियाणा उदय के तहत ये एक पुलिस एक संकल्प आज इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो एसएचओस यहाँ थाना क्षेत्र को पूर्ण रूप से साथियों नशा मुक्त कर देगा, उसकी हम जांच करवा करके मैं खुद हर वर्ष साथियों ऐसे एसएचओ को सम्मानित तथा पुरस्कृत करने का काम मैं स्वयं करूंगा। इसके लिए स्वयं करूंगा। मैंने कई बार कहा है, मखा जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम मेरे को दो मखा,
मैंने कहा है रिवार्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है वो पीछे क्यों रहे, भाई उसकी मेहनत है, उस मेहनत को सलाम होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और हमारा और आपका, क्योंकि एक कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश को और गति से आगे हमने बढ़ाना है, इसलिए हमने काम करना है। और अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे मेरे से। एक क्वेश्चन किया था कि तफ्तीश वाले हेड की राशि वो बढ़ाई जाए, ये बात कही गई थी। इसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और सभी हमारे जो आईओज हैं नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू, जिससे कि वो कर पाएंगे। दूसरा जो पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड्स एनडीपीएस, इस ऑन द लाइन ऑफ एनसीबी, हम एनसीबी की जो पुरस्कार नीति का अध्ययन करेंगे, जैसा मैंने कहा भी है, और हरियाणा के लिए भी एक पुरस्कार नीति वो बनाएंगे ताकि आप सभी का उत्साह बढ़े और नशा तस्करी पर हमारी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक आपने जो कहा था कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग टू सेल मॉनिटरिंग ऑफ ड्यूल पर्पस ड्रग्स टू प्रिवेंटिंग मिसयूज, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस सॉफ्टवेयर के विकास कार्य में तेजी लाएंगे। तब तक सभी कमिश्नरों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि एक ही पर्चे का बार बार उपयोग वो न कर सकें। दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक वो लगाई जाएगी, जो इस प्रकार की दवाएं हैं उसको भी किया जाएगा। और एक आपने कहा है कि इशू ऑफ इनडिसिप्लिन एंड स्किल इन द न्यूअल रिक्रूट ग्रुप डी, जो अभी आपने बात किया था ग्रुप डी की, इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि ग्रुप डी कर्डर अलग करने के प्रस्ताव का, जैसे मैंने कहा भी है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे इसको, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे युवा इस प्रकार के आते हैं कि मेरे को तो वही खाना बनाना नहीं आता, मेरे को खाने में लगा दिया, मेरे को बाल काटने नहीं आते, मेरे को बाल काटने में लगा दिया। हम उसको बोला भी है कि भैया आपने ही इसको चूज किया होगा, परंतु फिर भी उनकी इच्छा के अनुसार हम ये चाहते हैं कि वो जहां पर भी बदल करके जाना चाहें उसमें चले जाएं और उसके बाद उसके नॉर्म्स बनाए जाएंगे। पांचवा आपने कहा है कि इशू ऑफ रिलेटिंग टू शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, जो इसके बारे में आपने बात किया है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की बात की है। स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा, जो अभी हमने उसकी बात कही है कि हम यहाँ पर एक सेंटर बनाएंगे, जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो वहां पर बने ताकि लाइन के अंदर परिवार को या आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और सेवा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भी इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव, जो आपने कहा है कि ड्रग एंड एडिक्शन सेंटर्स का सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो खड़े हों, उसके लिए हम सेवा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। हमने कहा है कि हम कई जगह इसके लिए काम भी किया है और भी जहां ऐसे संवेदनशील जिले हैं और शुरुआत उसके अंदर प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक और पूर्ण सुविधा युक्त नशा मुक्त केंद्र वहां स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और दूसरा एक अंतिम जो आपने बात कही है कि इश्यूज ऑफ एडवाइजरी टू प्रिवेंट द ग्लोरिफिकेशंस ऑफ गैंगस्टर इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोशल मीडिया, जो आपने इसकी बात की है कि वो जो महिमा मंडन करते हैं किसी का, उसके लिए आप एक कोई एडवाइजरी सख्त जारी वो होगी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसा भी निर्णय भी लिया गया है कि पहले उन सभी
सोशल मीडिया और जो हमारे प्रिंट में यूट्यूबर्स हैं उनको बुला करके एक बार उनसे जरूर चर्चा करके उनको कुछ सुझाव भी होंगे तो उनके सुझाव भी लेने हमारे लिए जरूरी हैं। कल अगर वो कहें कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो फिर दिक्कत पैदा करते हैं, तो सभी को बुला करके उस कार्यक्रम के अंदर उनसे अवगत करा करके और उनसे बातचीत करके उसके बाद ये निर्णय ले लिया जाएगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पुनः आप लोगों से यही मुझे एक अपेक्षा है कि हम नशे के विरुद्ध एक मजबूती से अपने अपने क्षेत्र के अंदर हम इस तरीके से लगे कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि मेरे क्षेत्र के अंदर आकर के नशे को फैलाने का काम करे, मेरे युवाओं को खराब करने का काम करे। उसके अंदर हम अलग अलग विषयों के ऊपर जाकर के उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए हम साथियों काम करेंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। और सीएम नायब सिंह सैनी को भी आप सुन रहे थे, जो कि नशे के खात्मे के लिए कदम उठाने को लेकर सवाल करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जो थाना प्रभारी हैं उनके साथ संवाद किया। महिला सरपंचों का भी अभियान में सहयोग मिला है, मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने नशे को लेकर जिक्र किया। नशे के खिलाफ नए युद्ध का शंखनाद हो रहा है, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए। ये युद्ध उस जहर के खिलाफ जिसने कई परिवार तबाह कर दिए। हमें हरियाणा को खेल का हब बनाना है, नशे से अपने युवा को नशे से दूर रखना है। तो समाज की आत्मा की रक्षा करना आप लोगों का है। आप लोग समाज के विश्वास की रक्षा करते हैं। आपकी वर्दी सेवा, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। यह अभियान मानवता को बचाने का अभियान है। नशे के खात्मे के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। मैराथन के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है, साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए लगातार सीएम नायब सिंह सैनी संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों का भी उन्होंने अभियान में सहयोग मिला है, महिलाओं सरपंचों का भी अभियान में सहयोग मिला। तो हमें नशे की समस्या की जड़ तक पहुंचना है, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए। नशे के खिलाफ नए युद्ध का शंखनाद हो रहा है। तो ये युद्ध उस जहर के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा हमें हरियाणा को खेल का हब बनाना है, नशे से अपने युवा को नशे से दूर रखना है, समाज की आत्मा की रक्षा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग समाज के विश्वास की रक्षा करते हैं। तो ये अभियान मानवता को बचाने का अभियान है। नशे के खात्मे के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ये जिक्र करते हुए नजर आए। अपने संबोधन में मैराथन के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए संदेश दिया गया।